गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर हकीस सैनी। आज हम बात करेंगे, कल हमने लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की थी, तो उसमें लास्ट सिस्टम था वो क्या था, एसआई। आज हम एसआई के एडवांटेजेस की बात करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, क्या फायदे इसके, हमने क्यों बनाया एसआई सिस्टम, इसके कुछ बेनिफिट है बेटा। फर्स्ट है कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट का मतलब ये होता है जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें किसी फैक्टर का मल्टीप्लाई या डिवाइड हम अपने से नहीं करते हैं। जैसे आपने फोर्स का फॉर्मूला लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, कभी आपने लिखा कि फोर्स होगा मास का डबल होता है, एक्सेलरेशन का 1/3 होता है, ऐसा सुना है आपने? किसी भी फॉर्मूले में ना तो किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया ना डिवाइड किया, जस्ट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मतलब होता है कोहेरेंट का कि जब भी हम कोई फॉर्मूला राइट करते हैं देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी कांस्टेंट फैक्टर। किसी भी कांस्टेंट फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जस्ट वी राइट f इक्वल्स टू m, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई ऑफ एनी कांस्टेंट फैक्टर, राइट। तो f हो जाएगा m इंटू ए। तो ये आपका है कोहेरेंट सिस्टम का मीनिंग ये है। जैसे आपने स्पीड लिखा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी सुना है डिस्टेंस को डबल कर दो, टाइम को ट्रिपल कर दो, तब इनका रेशियो लेंगे तो आपको स्पीड मिलेगा। नहीं, सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि कोई मल्टीप्लाई डिवाइड हम अपने से नहीं करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ फॉर्मूले में है लेकिन 99% फॉर्मूले में हमें नहीं करना पड़ता अपने से कि हम अपने से कोई 2 और 3 करें, फिक्स है m इंटू। तो ये मतलब है कोहेरेंट का कि किसी फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा ही सिस्टम है, कोहेरेंट सिस्टम है। दूसरा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम क्या है? एब्सोल्यूट सिस्टम, ये कोहेरेंट सिस्टम हो गया। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो ऐसा ही सिस्टम होता है ना, ये ग्रेविटी डिपेंडेंट नहीं होता। इसकी जो वैल्यूज हैं वो ग्रेविटी से चेंज नहीं होती है। इसके जो फॉर्मूले हैं वो ग्रेविटी बेस नहीं होते हैं, मतलब ये जी पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। थर्ड है रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों? रेशनल का मतलब ये होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट होगा एसआई में। जैसे एनर्जी है तो कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, विंड एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, तो दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सबका यूनिट क्या होता है? जूल। ये नहीं है विंड एनर्जी का अलग होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट अलग होगा, मैकेनिकल एनर्जी का अलग होगा, पोटेंशियल एनर्जी का अलग होगा। रेशनल का मतलब होता है वन फिजिकल क्वांटिटी है ओनली वन यूनिट इन एसआई सिस्टम, मतलब कि एसआई सिस्टम के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट होता है। एम केस में बोला जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वोट में मेजर करते हैं, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी को आप किस में, जूल में मेजर करते हैं, और हीट एनर्जी को आप कैलोरी में मेजर करते हैं। अब जैसे एम के एस में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखते हैं तो वॉट में जनरली मेजर करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं तो आप ये जैसे आपका
इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, ये मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ये आपका हीट एनर्जी हो गया। तो एम केस में देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोट हो गया, हीट एनर्जी आपका किस में हो गया, कैलोरी में हो गया, मैकेनिकल एनर्जी किस में हो गया, जूल में हो गया। तो यहाँ हर एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट है, लेकिन एसआई में दुनिया की कोई एनर्जी हो एक ही यूनिट होगी, जूल। ये फायदा है, कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी है जो मर्जी हो, पोटेंशियल, इलास्टिक, ग्रेविटेशनल, हीट, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, इलेक्ट्रिकल, जो भी हो एक यूनिट होगी। तो वन फिजिकल क्वांटिटी है, ओनली वन यूनिट। ये है रेशनल सिस्टम। लास्ट है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम इसके जो भी आंसर है उनको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किलो है 10 की पावर 3 हो जाएगा, नहीं। मेगा है 10 की पावर 6 हो जाएगा, गीगा है 10 की पावर 9 हो जाएगा, सेंटीमीटर है 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। ऐसे मतलब कि हम इसको 10 की पावर में भी यूज करेंगे। किलो आ जाएगा, जैसे ही आ गया, किलोमीटर आ गया तो किलो का 1 किलो क्या होता है 1000 हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो मतलब कि हम इसे 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब है मैट्रिक सिस्टम का। तो एसआई के 4 एडवांटेजेस है। ये कोहेरेंट सिस्टम है, मतलब कि किसी फॉर्मूले में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एब्सोल्यूट सिस्टम है, मतलब कि जी पे डिपेंड नहीं करता। ये रेशनल सिस्टम है, मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होगी। मैट्रिक सिस्टम है, मतलब कि इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ तक रिवाइज करें।